वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सीजी बोर्ड का एक और इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो आज उसी का डेरिवेशन देखने वाले हैं बच्चों। 5 से 10 मिनट में इसको कंप्लीट करता हूं, आराम से देखिए और आपका ये डेरिवेशन भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए, आज बताने वाला हूं मैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल। तो बच्चों इस तरीके से मेरे पास क्या होता है, एक स्फीयर होता है या स्फेरिकल सेल होता है। सेल मतलब अंदर से खोखला रहेगा। ठीक है, इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं बच्चा r, और Q चार्ज को इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली क्या करता हूं, डिस्ट्रीब्यूट। तो Q चार्ज को इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब मेरे को इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तीन कंडीशन पूछेगा। एक पूछेगा आउटसाइड स्फीयर, आउटसाइड सेल पूछेगा जो कि छोटका r बड़ा होगा रेडियस से, और दूसरा पूछेगा एट सरफेस पूछेगा, एट सरफेस में पूछेगा जब छोटका r इक्वल होगा कैपिटल R के रेडियस के इक्वल होगा, और तीसरा मेरे को पूछेगा कहां पता है, इनसाइड सेल के अंदर पूछेगा जब R जो होगा रेडियस से कम होगा। ठीक है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा इस सेल के कारण, और इस सेल के सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा चार्ज, Q चार्ज। इसके पर यूनिट एरिया में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं अपन, कहां बताओ, आउटसाइड सेल मतलब R क्या होगा, ग्रेटर देन रेडियस होगा। तो यहां पे मान के चलते हैं एक सेल ले लेते हैं, ऐसा सेल, इसमें चार्ज Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि ऊपर डायग्राम बनाया हूं वही बना रहा हूं, Q चार्ज, और इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं अपन कितना है, R। अब बच्चे इसके आउटसाइड एक पॉइंट लेता हूं मैं इस तरीके से, मान के चलो ये पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P का यहां से डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं R। कितना है, R। अब बच्चे मेरे को पता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम का यूज करके, तो यहाँ पे जरूरी क्या है, गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस की जरूरत पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक क्लोज सरफेस बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चारों तरफ निकल रहा होगा, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। क्या बनेगा, इस तरीके से एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। ये बना है वो क्या है बताओ, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ओके। अब बच्चे मेरे को यहां से निकालना है क्या बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले मैं बताया था गॉस थ्योरम जब भी अपन लगाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो 3 स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फिर सेकंड स्टेप है अपना क्या, सेकंड स्टेप है अपना गॉस लॉ लगाएंगे, फिर तीसरा स्टेप है इन दोनों को इक्वेट करना। बता रहा हूं, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है अपना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉसियन सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से कैसे आएगा, तो ये आएगा phi इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। अब स्फेरिकल है बच्चा, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, तो यहाँ इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, एंगल क्या होगा, 0। तो phi इक्वल टू E बाहर होगा, इंटीग्रेशन dA होगा, cos 0 1 होगा। dA मतलब है छोटा पार्ट का एरिया, और इंटीग्रेशन मतलब पूरा का पूरा पार्ट का एरिया। तो एरिया किसका होगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कौन है, ये गॉसियन सरफेस कौन है, ये, और ये कौन है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो स्फीयर का एरिया चाहिए मेरे को, स्फीयर का क्या चाहिए मेरे को, एरिया। तो E इंटू एरिया ऑफ स्फीयर होता है बच्चा 4 पाई R स्क्वायर। अब R में इसका रेडियस लेना, इसका मतलब लेना, कैपिटल R मत लिखना बच्चों, याद रखना, R मतलब कैपिटल R नहीं लिखना है, मेरे को गॉसियन सरफेस का रेडियस लेना है। तो गॉसियन सरफेस ये है और इसका R क्या है, छोटा r, तो छोटा r का स्क्वायर। तो मेरे को मिल गया कि नहीं मिला, तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे को मिल गया। अब सेकंड मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, किसे बताओ, गॉस लॉ से। तो भाई गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है अपने को, गॉस लॉ बोलता है जो फ्लक्स निकलता है किसी क्लोज सरफेस से, उस क्लोज सरफेस के अंदर, ये गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेट चार्ज का 1/ε0 होता है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q का 1/ε0 टाइम्स होता है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो देखिए मैं पहला 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकाल लिया और दूसरा गॉस लॉ लगा लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को इक्वेट करना। क्या करना, इक्वेट करना, मतलब फाई का वैल्यू ये है, फाई का वैल्यू ये है, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल, फाई फाई इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे E इंटू 4πr² इक्वल आ जाएगा किसके, बताओ, Q/ε0 के, Q/ε0 के। अब ये मल्टीप्लाई में देखा डिवाइड में आएगा, तो Q/4πε0 r को साथ में लिख दो, तो 4πε0 इंटू कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मिल जाएगा। यहां से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, एट सरफेस पे, दूसरा कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। तो सरफेस पे निकालना है, सरफेस पे r इक्वल टू कैपिटल R होगा। तो बच्चा यहाँ पे डायग्राम में ऐसे बनाऊं तो प्लस 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 में कर देता हूँ, ऐसा चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और पॉइंट P को इसी में ले आया, P को यहाँ पे ले आया, तो R और कैपिटल R दोनों क्या होगा, इक्वल। तो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला है इसमें बस कैपिटल R रख दो बच्चा, तो E इक्वल टू कितना आएगा, Q/4πε0, ये छोटा r की जगह रख दो बड़ा R, तो बड़ा R का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बच्चा होता है मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम। क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है इससे बाहर है, बाहर है तो दूर है, दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिस्टेंस होता है तो E का वैल्यू घटता है, कम होगा। अब यही पॉइंट को उठा के मैं सरफेस में ले आऊं, तो ये पॉइंट को सरफेस लाऊं तो R क्या होगा, घटेगा, इतना बड़ा R था, अब ये पॉइंट P को उठा के यहाँ पे लाया तो R घटेगा। अब R घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है R है वो मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये जो पॉइंट P था बाहर था, अब पॉइंट P सरफेस में आ गया तो R घट गया, R के घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और सरफेस में मैक्सिमम मिलता है, क्लियर बात। और तीसरा बच्चा कहाँ, बताओ, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल, सेल के अंदर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, R का वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मान के चलते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है इस तरीके से। अब यहां सेंटर से मैं ये पॉइंट P को यहां पे ले लिया जो कि R डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस R ले लेते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करते हैं, गॉसियन सरफेस तो लाना ही लाना है। तो ये गॉसियन सरफेस यहाँ बनाऊंगा तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऐसा बने कि नहीं बनेगा। तो यहाँ मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, तो बच्चा सेम टू सेम आ जाएगा इसी की तरह। फाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन E dA cos 0, तो E बाहर होगा, यहाँ क्या होगा, dA cos 0 1, ठीक है। अब dA मतलब इंटीग्रेशन, dA मतलब गॉसियन सरफेस का एरिया, तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होता है, 4πr²। अब फिर लगाएंगे यहाँ क्या बच्चा अपन, गॉस लॉ, गॉस लॉ। यदि मैं गॉस लॉ लगाता हूं तो क्या होता है, बताओ, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0। बट एक बात बताओ बच्चों, चार्ज कहां पे है, चार्ज कहां पे है, सरफेस में। चार्ज कहां पे है, सरफेस में। चार्ज सरफेस पे है तो इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, क्योंकि यहाँ पे गॉस लॉ बोलता है जो फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे देखो ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है नहीं, गॉसियन सरफेस के बाहर में है, चार्ज यहाँ पे है क्योंकि सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, खोखला, अंदर कुछ है ही नहीं, तो सरफेस में है पूरा चार्ज, यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये चार्ज 0 होगा। बट इनसाइड सेल क्या होता है, चार्ज 0। सो बोल सकते हो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा, बताओ, यहाँ पे 0। फ्लक्स 0 होगा तो फाई का वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इंटू 4πr² इक्वल टू 0, तो ये इधर आके 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो क्या पता चला, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, सरफेस में ये होता है और मैक्सिमम होता है, और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, बताओ, 0। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अब बच्चा जरूरी नहीं है ये सेल ही हो, स्फेरिकल सेल की जगह यदि सॉलिड कंडक्टर बोल दे, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर बोल दे, सॉलिड मतलब समझ गया ना, इसके अंदर तो खोखला था, सेल बोला है मतलब अंदर में कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे सॉलिड ले लिया, सॉलिड ले लिया एकदम, लेकिन ये कंडक्टर है ना, ये क्या है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है। अब इसको मैं चार्ज अंदर में दूंगा पूरा 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 पूरा, लेकिन ये कंडक्टर है तो बच्चा चार्ज हमेशा अंदर का चार्ज जो होता है कंडक्टर का वो किस में चले जाता है, सरफेस में। तो अंदर में चार्ज रहेगा ही नहीं, ये चार्ज रहेगा नहीं अंदर में, ये चार्ज कहां पे चले जाएगा, सरफेस में, फिर यूनिफॉर्मली इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कब, जब स्फेरिकल कंडक्टर है तो अंदर में चार्ज कितना दो, ये हमेशा किस में रहेगा, सरफेस में, ठीक है।
तब इसके लिए भी तुम निकालोगे, सॉलिड के लिए यहाँ पे सेल है, यदि सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के नाम से भी तुम निकालते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम टू सेम ये फॉर्मूला आएगा, इनसाइड में 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड में तुम्हारा इतना आएगा और सरफेस पे इतना आएगा। लेकिन यहीं पे ये स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल कंडक्टर की जगह स्फेरिकल नॉन कंडक्टर आ गया, तो नॉन कंडक्टर में चार्ज मूव नहीं कर सकता क्योंकि कंडक्टर से चार्ज मूव करके सरफेस में चले गया। नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर पे यदि मैं चार्ज को अंदर दूं तो ये चार्ज बच्चा सरफेस में नहीं आएगा, ये चार्ज सरफेस पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नॉन कंडक्टर है, तो नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, और इंसुलेटर है तो इंसुलेटर के अंदर चार्ज कभी भी मूव नहीं कर सकता, तो चार्ज सरफेस में नहीं जाएगा, चार्ज यहीं पे रहेगा। तब इस कंडीशन पे इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो बच्चा इस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में इतना ही आएगा, सरफेस में इतना, लेकिन इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनसाइड में चार्ज है, इनसाइड में चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं था इस कंडीशन पे, लेकिन यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आके रहेगा। तो उसका डेरिवेशन बच्चों मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उसका डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पॉइंट और बचा है जिसको बताता हूं मैं, वो क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। क्या? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ डिस्टेंस R। तो देखिए ये डिस्टेंस R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पे मान लेता हूं ये पॉइंट है जहां पे R इक्वल टू कैपिटल R है, और यहां पे R इज लेस देन कैपिटल R, और यहां पे R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये है आउटसाइड, ये क्या है तुम्हारा, ये है इनसाइड, और ये क्या है तुम्हारा, ये सरफेस है। कहां है? सरफेस। देखो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो इनसाइड यहां से यहां तक है इनसाइड, तो यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 0 0 0 0। सरफेस आते ही क्या हो जाता है बताओ? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब इतना वैल्यू, तो मान चलो इसको मैक्सिमम कर देता हूं ऐसा, तो ये तुम्हारा हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई बड़ा R का स्क्वायर। फिर आउटसाइड में क्या है? आउटसाइड में देखो, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो R बढ़ते गया यहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटते 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 इधर जाके 0 हो जाएगा इनफाइनाइट में, ठीक है। इनफाइनाइट को टेंस करेगा, 0 को टेंस करेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस में। तो ये मेरा वेरिएशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यदि ये भी पूछता है तो इसको बना सकते हो बच्चों। तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं इसका नॉन कंडक्टिंग जो कंडक्टर हुआ स्फेरिकल कंडक्टर, जैसे कि इंसुलेटिंग स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके अंदर चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं उसको बताऊंगा, जो कि थोड़ा सा टफ होता है लेकिन टफ नहीं है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ता है और कुछ नहीं, ठीक है, जिसको अपन बनाएंगे और इजी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।